दिल्ली के सलीम्स में मैं बैठा हूँ और मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मुझे लगा कि दिल थोड़ा छोटा करके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे मतलब का कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन किससे मालूम था कि यहाँ मिलेगा मुझे बटाटा मुसल्लम। गौर से सुनिएगा, मुर्ग मुसल्लम नहीं, बटाटा मुसल्लम, विच इज अ पोटैटो रेसिपी। हमारे साथ हैं हुमा कुरैशी AKA तरला। बहुत बहुत स्वागत इनका। तो इनकी बदौलत सलीम्स में मुझे ये खास वेज डिश खाने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका NDTV पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई थिंक आपको स्वागत करना चाहिए क्योंकि हम सलीम्स में हैं। जिन्हें नहीं पता वो हमारे वालिदैन का है मेरे फादर का। और हमें पता था आज आप आ रहे तो आपके लिए हमने स्पेशल बटाटा मुसल्लम बनवाया है। बट देखिए क्या है, ये एक ना मिथ है कि सलीम पे खाली जो है नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है। बहुत अच्छा वेजिटेरियन खाना भी होता है। हाँ, आई नो, ऑफ कोर्स। तो वो एक ऑफ कोर्स एक वेज मेन्यू पूरा है, लेकिन ये एक खास डिश यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है क्योंकि ये मूवी कर रही है तरला दलाल पर वो मूवी बेस्ड है। और आपका खाने के साथ रिश्ता ये तो है ही एक, लेकिन आप नॉन वेजिटेरियन खाने की शौकीन हैं जी। तरला जी जानी जाती थी वेज खाने के लिए। पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आप उनकी बायोपिक कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे ना इसका कॉल आया, मैंने एक शो किया था महारानी। जब उसका सीजन 1 किया तो उसके रिलीज के 3-4 दिन बाद मुझे अश्विनी मैम और नीतीश तिवारी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनका कॉल आया सेइंग उनको शो कितना पसंद है और कैसे मैंने एकदम रियल और ऑथेंटिक तरीके से वो कैरेक्टर निभाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम एक फिल्म प्रोड्यूस करें तरला एंड वी वुड लाइक यू टू प्ले तरला। तो मैंने बोला नेकी और पूछ ऑफ कोर्स। बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो वेजिटेरियन खाना बनाती थी और जो खाना मतलब मैं बचपन से खाती आई हूँ या जो मेरे खानदानी पेशा है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मुझे लगा कि मुझे ना इतना अपना एक्टर का कन्विक्शन जगाना पड़ा कि मैं ऐसे कबाब को देख के बोल रही हूँ छी और बोल रही हूँ वाओ आलू, तेंदली, गोभी। बट आई थिंक बायोपिक्स में ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपको लुक भी वैसी अचीव करनी होती है एंड आप नहीं दिखती हैं तरला जी जैसी। तो क्या मेहनत आपने की? थैंक यू पहले तो, बिकॉज आई फील मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनकी डॉटर रेनू जी से मिला कि आपने जो मेरी माँ की जो है ना एसेंस एकदम कैप्चर कर ली है। और मतलब मेरा फेस जो है उनसे बहुत अलग है, तो हमने ना एक प्रोस्थेटिक दांत बनवाए जो एक पीस 2 पीस में पहनती थी पहले कि यहाँ पे ताकि जॉ थोड़ा हार्ट शेप लगे और दूसरा 2 सामने के 2 दांत क्योंकि हल्का सा वो टूथी स्माइल जैसा एक आए। और चश्मे हमने कम से कम 100-150 चश्मे ट्राई किए, साड़ियाँ पहनी अलग अलग। कुछ साड़ियाँ उनकी डॉटर रेनू जी ने हमको दी, उनकी साड़ी, उनकी अपनी साड़ी। तो कुछ सीन में मैंने तरला जी के अपने कपड़े पहने और मुझे वो पहन के ना मतलब वो जैसे आप पहनो तो आपकी चाल बदल जाती है और आप एकदम अलग फील करते हैं। राइट। आप यूजुअली जब सलीम्स में आती हैं तो क्या खाना पसंद करती हैं? सीख कबाब। और मैं क्लोजअप दिखा सकता हूँ कैमरा पे? बिल्कुल दिखाइए। बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं, मतलब मेरा ही मान डगमगा रहा है एज अ वेजिटेरियन। तो देखिए ये फिलहाल हुमा खा रही हैं, इसका लुत्फ ले रही हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बटाटा मुसल्लम जो है वो खा रहा हूँ खमीरी रोटी के साथ। बटर नान भी है, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। कुछ और लगवाऊं? नहीं, मुंह में पानी ऑलरेडी आ रहा है। आपको अगर लग रहा है हम तरला फिल्म का प्रमोशन करें तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे कबाब बेचने आई हूँ, आप मेरे नाम लेके आइए, 15% डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है हुमा तरला, तो आप आकर जरूर लुत्फ उठाइए आके खाने का। बट बाकी जो मेहमान नवाजी है यहाँ की वो उसके बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब आपका क्या रिश्ता रहा है खाने के साथ, सलीम्स के खाने के साथ? और ऐसा होता है कि क्योंकि आपके घर का है तो थोड़ा सा बोर हो जाती हैं कि अरे बहुत खा लिया? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक बचपन से हॉस्पिटैलिटी हमारे खून में रही है और 1977 से डैड का रेस्टोरेंट है। तो जब मैं भी मतलब छोटी थी तो स्कूल जाती थी तो सारे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा दोस्ती दिखाते थे कि तुम्हारे घर से फ्री खाना बहुत सारा मिल जाएगा। मैं सिर्फ ईद पे फ्री खिलाती थी, बाकी सारे दिन हम लाइक जाके ऑर्डर करो। देखिए सही जो बिजनेसमैन की पहचान है वो। हाँ यार, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ट्रू। और ये घास चाहिए तो कबाब महंगे आते हैं। नहीं, बट डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी शाइनिंग तो होती थी बचपन में कि अच्छा इनका तो रेस्टोरेंट है, तो सब दोस्त बोलते थे क्या तुम्हारा तो बड़े फायदे हैं कि रोज अच्छा खाना खाने को मिलता है। एंड डेफिनेटली आई थिंक मैं काफ़ी ब्लेस्ड रही हूँ कि मॉम भी अच्छा खाना बनाती हैं, डैड का तो रेस्टोरेंट है ही। और मुझे बहुत फक्र भी होता है कि एक्चुअली इतना पुराना रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट 50 साल होने को आए हैं। मतलब सेम टाइम पे, अराउंड द सेम टाइम पे तरला जी ने भी अपना करियर शुरू किया। 70 का दशक। या बिल्कुल 77 में सलीम्स की शुरुआत हुई, डैड ने शुरू किया और 74 में तरला जी की पहली कुक बुक आई। तो मुझे जब मैं फिल्म करी थी तब मुझे वो कोइंसिडेंस रियलाइज हुआ। बट आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग राइट अबाउट लाइक हिंदुस्तानी खाने की ना, कि हम कुछ भी खाएं, कोई वेजिटेरियन हो, पेस्केटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कुछ भी खाए। बट जो हमारा जो इनहेरेंट जो खाने की क्वालिटी होती है वो लोगों को पास लेके आता है डेफिनेटली। लाइक बटाटा मुसल्लम एक्चुअली तरला जी की इजाद है कि वो मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी लेके उसमें से मुर्ग निकाल के उसमें उन्होंने आलू डाला, बटाटा डाला। थैंक यू तरला जी।
मन से। थैंक यू तरला जी, ताकि वेजिटेरियंस को भी पता चले वो क्या मिस आउट कर रहे हैं। आपको भी पता होगा। थैंक यू सलीम्स ऑल्सो, जिनकी वजह से ऑफ कोर्स ये रेसिपी एक बार फिर से हमारे सामने है। और कुछ और भी आया है। ये क्या है भाई? देखिए, एक आपके लिए खास टास्क है, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप खाने के आसपास पली हैं, आपका खाने से गहरा रिश्ता है। कबाब रॉयल्टी। बिल्कुल, कबाब रॉयल्टी। तो हमने आपके लिए एक टास्क डिजाइन किया है, जहां पर आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी जब मैं क्यू करूंगा। हमारे पास कुछ यहाँ पर मसाले हैं, हर्ब्स और स्पाइसेस, आपको गैस करना है वो कौन से हैं। 6 हैं, देखते हैं कि 6 में से कितने ये सही गैस करते हैं, उतना स्कोर होगा। ठीक है, आप रेडी हैं? चीटिंग मत कीजिएगा। नो चीटिंग, बिल्कुल। प्रॉमिस। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये देता हूं। आई नो दिस। सब्जियों में सबसे पहले पड़ ही जाता है ये जीरा। वाह, चलिए, पहला इन्होंने गैस बिल्कुल सही किया है। दूसरा ये लीजिए, इलायची। अरे वाह, मतलब हम क्या सोच के वैसे आए थे हम। Please. मतलब हम हुमा के पास जा रहे हैं टफ सलीम्स लेके आओ में। यार, कुछ टफ लेके आओ। लॉन्ग। वाह, आई थिंक ये गेम काफी शॉर्ट होने वाली है, लॉन्ग नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये गैस कर रही हैं। 3 सही जवाब, चौथा ये। हींग? Is that हींग? नो, What is this? अजवाइन। Sheh. कोई बात नहीं, एक गलत तो बनता था। I don't like अजवाइन। अब ये आंखें बंद ही रखिएगा। बंद है भाई। Can I touch this? या जीरा ये? नहीं, क्या है ये? आंखें मत खोलिए उमा। नहीं खोल रही। इलायची है, ये इलायची है। ओ, बीच में एक इलायची है, बट आई थिंक ये जीरा है। नहीं, जीरे जैसा ही। अरे, टेस्ट कर लिया तो फिर तो क्या। सॉफ्ट। या सॉफ्ट। आखिरी फिलहाल इसे टच मत कीजिएगा, मसाला है। मिर्ची तो नहीं है? नहीं। धनिया। वाह, 5 out of 6 तालियां दोस्तों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये तो इन्हें देखिए विरासत में मिला है, और जब विरासत की बात हो ही रही है तो हम सलीम्स में हैं। हम चाहते हैं कि आपके पिताश्री से भी जो बातें हैं बिल्कुल वो भी हो जाए, बिकॉज खाने की जब बात हो रही हो, सलीम्स की बात हो रही हो, आपसे बात हो रही है, कैसे मिस आउट कर सकते हैं। Absolutely. आप कैसा बॉन्ड शेयर करती हैं उनके साथ? बहुत क्लोज। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने डैड से इनहेरिट करी हैं। उनका हार्डवर्क, उनका पैशन, उनका कमिटमेंट टू व्हाट ही वांट्स टू डू। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग, मेरा छोटा भाई है साकिब और मेरे बड़े 3 भाई हैं। अरे वाह। और सर फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्ते, प्लीज बैठिए। सबसे पहले तो सर, क्या लाजवाब खाना है यहाँ का। पसंद आया आपको? अरे पसंद आया, मतलब ये बटाटा मुसल्लम बहुत बढ़िया, और आई एम श्योर जो बाकी वेज चीजें भी हैं वो भी उतनी कमाल है। आपको कैसा लगा कि ये तरला प्ले कर रही है? आपका क्या रिएक्शन था पहली बार जब आपने देखा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। तभी तो मैंने जब इनका प्रोमो देखा तो इन्होंने जो ये बटाटा मुसल्लम बनाया देखा, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, 2 दिन मेहनत की, उसके बाद इसको बनाया। अच्छा। फिर मैंने पहले खुद ही खाया, बहुत टेस्टी लगा। बट ये आपको पापा परमानेंट कर देना चाहिए ना यहाँ पे अपनी डिश को। हाँ करेंगे, हाँ कर देंगे इसे। तो मैं डेफिनेटली इसके लिए वापस आने वाला हूँ, तो परमानेंट कर दीजिएगा। आप बताइए कि आपका रिश्ता कैसा रहा है? इन्होंने कहा कि बहुत ही डीप रिश्ता है, लेकिन वो माँ बाप को ये मालूम पता होता है कि ये बच्चा शरारती है, ये बच्चा शरीफ है। आप किस कैटेगरी में डालते थे हुमा को? ये शुरू से शरारती थी। अच्छा पापा। तो फिर अब तो आपको बताना पड़ेगा, कोई ना कोई तो इंसिडेंट बताइए जिसमें आपको लगा कि अरे मतलब हुमा जैसा कोई नहीं है। बताइए पापा, सच सच बताइए। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, हुमा जैसा कोई नहीं है जी। पापा आपका फेवरेट कौन है? शरारती छोड़िए, हुमा, बाकी बच्चों में से हुमा भाई। बेस्ट कौन है? आई लव हाउ ही सेइंग हुमा इतनी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज़ उन्हें मालूम है कि इस वक्त वो कोई और जवाब नहीं दे सकते। हाँ ऑब्वियसली। बट आपकी क्या यादें हैं इनके साथ, यहाँ की या फिर घर की कोई एक प्रेशियस मेमोरी आप जिसे आज भी दिल के करीब रखते हैं? बहुत सारी यादें हैं। कौन सी? कोई बता तुम दीजिए। याद कोई है? त्योहार की, कोई बदमाशी मैंने कोई की हो। बदमाशी? हाँ, बदमाशी तो की थी इसने। क्या डिटेल तो हम सब आई एम वेरी जानेंगे। स्कैर्ड नाउ। मुझे बहुत डर लग रहा है कौन सी स्टोरी आएगी बाहर में। बड़ा पापा ये बहुत छोटी थी, हाँ। तो बदमाशी क्या, खेल रही थी, मेरी गाड़ी खड़ी थी घर के दरवाजे के बाहर जी। तो गाड़ी के ऊपर बोनट पे चढ़ के खेल रही थी। हाँ। तो उस पे जैसे झूले के ऊपर स्लिप नहीं करते, इस तरह बोनट पे स्लिप हो रही थी। अच्छा। तो नीचे गिरी, मतलब 4-5 साल की थी ना तो हाँ शायद। 6 आई थिंक। हाँ। तो जो नंबर प्लेट होती है ना, उससे इसकी टांग में वो बहुत ज़ोर से डीप लगी। ओ।
वो आज भी इसके टांग में निशान है शायद। तो ये शरारती तो शुरू तो से आपको थे। गुस्सा नहीं आया मुझ पे? गुस्सा पहले तो ये आया कि इसका ब्लीड में इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, भाग के treat डॉक्टर कराया। के पास ले गए। तो मैंने बहुत तंग किया आपको, आप ये बोलना चाहते हो? बट अब जैसे आप मुंबई आपका बेस है, तो कितना मिस करते हैं आप ज्यादातर यहाँ रहने नहीं, मैं जाता रहता हूँ। मिलते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। हम भी आते रहते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक। और इस बार की ईद कैसी थी? इस बार इस की बार एक्चुअली ईद ये बिजी थी। आप तरला के प्रमोशंस और तरला में का जी वालों ने promotion। छोड़ा नहीं मुझे, मैं ईद भी नहीं मना पाई। ऐसे इनसेंसिटिव लोग हैं, फैमिलीज को अलग रखते हैं एक दूसरे से। तो आपने खूब मिस किया इन्हें। जी बहुत बहुत। बट अभी मैं आई वापस तो मम्मी ने बनाया ना मेरे लिए खाना, कल मैं मैंने वही पूछने खाया। वाला था, कोई फरमाइश रहती है इनकी अगर खाने की, अगर आप ये अपनी मदर से हाँ, करती है, पहले- आपसे कोई फरमाइश? पहले टेलीफोन आ जाता है। क्या ऑर्डर रहता है? मम्मी व्हाट को, इज हुमा's कि यूजुअल मम्मी ऑर्डर? मुझे ये बनाना, ये खाना है, ये खाना है, ये तैयार रखना, मेरा कोई दोस्त भी आ रही है साथ में, ये है वो है। जैसे ईद पे स्पेशली, बकरी ईद पे स्पेशली हमारे घर पे 2-3 और चीजें इवन बनती हैं। जब हम बॉम्बे जाते हैं तो इसकी माँ तो हमेशा किचन में रहती है, क्योंकि इतने दोस्तों के इसके फोन आते रहते Of हैं, course. यार आंटी आई भी है तो यार ये खिलवा दो हमें, ये बिरयानी खिलवा दो। दैट्स ट्रू एक्चुअली। जब भी मम्मी आती बॉम्बे, सबका फोन आता है कि यार आंटी आई ना, बिरयानी खिलवा दे, ये बनवा दे, वो बनवा दे। मम्मी बोलती भाई यहाँ पे घूमने आई हूँ, तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाने आई हूँ। आप सोच रहे हैं सलीम्स का आउटलेट खोलने के लिए बॉम्बे में? प्लानिंग है। अच्छा और हाँ, जल्दी शुरू फिर करें। आई थिंक उतने फोन शायद आंटी के ऊपर से थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है वो प्रेशर कम हो कम जाएगी। प्रेशर कम हो Pressure जाएगा। कम हो जाएगा। कंपटीशन रहता है हमारे घर ओह, पे। ये It's Salim's versus aunty। या सच बताओ ना, हम Wow। सही क्या बात है? सलीम्स वर्सेस मम्मी की पर कुकिंग। आपकी भी कुकिंग अच्छी है या? ये मेरी है सारी वाह, कुकिंग। ऑफ कोर्स। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत Thank अच्छा you, लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स मैन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अच्छा थर्ड। ये पैसे इसके? आई थिंक अब जाना चाहिए, सही समय आ चुका है। और बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेहमान कह रहे थे वैसे, बट एनीवे, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो मैं अंकल के साथ सेटिंग कर लूंगा। मेहमान से आज चार्ज नहीं करेंगे। आज चार्ज नहीं करेंगे। मेरी सेटिंग अंकल के पापा साथ आप ही है। एनडीटीवी का नाम देके पिघल गए। मैं देख रही हूँ आप। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।